डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस में निबिड़ संकुलन। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं, वो या तो परमाणु होते हैं या आयन या मॉलिक्यूल, या तो एटम होते हैं या तो आयन या मॉलिक्यूल। और इनकी जो साइज होती है वो डिफरेंट हो सकती है। तो जो इनकी पैकिंग होती है, यानी इनका जो संकुलन होता है, वो इनके साइज के अनुसार बदलता रहता है। इनकी जो है पैकिंग बदलता रहता है। और किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो अवयवी कण है, उनको हम कठोर ठोस गोला मानते हैं। तो यहाँ जो हम उनको जो है सॉलिड स्फीयर जो है वो एज्यूम किया जाता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो रिजिड इनकम्प्रेसिबल स्फीयर ऑफ इक्वल साइज कंसीडर किए जाएंगे। सभी जो अवयवी कण हैं वो जो है ठोस कठोर गोले के समान माने जाएंगे। तो यहाँ पे हम पार्टिकल की जगह जो है हम स्फीयर या गोले शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें पैकिंग इन वन डायमेंशन, सबसे सिंपल यही है। एक विमीय संकुलन, पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो इसमें जो है जो स्फीयर होते हैं, इस तरह की जो पैकिंग होती है, इन वन डायमेंशन पैकिंग, spheres are placed linearly in a horizontal row touching each other। इसमें जो है गोले एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं जो परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते रहते हैं। इस तरह से जो है हम इनको प्लेस करेंगे। तो ये जो स्फीयर बनाए गए हैं गोले, ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो ये लीनियरली एक रेखीय होंगे और एक दूसरे को टच करते हुए होंगे। इन सबके सेंटर जो होंगे वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। तो ये वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग होगी। अब सेकंड देखिए, क्लोज पैकिंग in two dimension। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें जो है जो स्फीयर होते हैं उनकी जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, वो परस्पर जो है वो मिल करके टू डायमेंशन का स्ट्रक्चर देती हैं। इसमें गोलों की क्षैतिज पंक्तियां परस्पर मिल करके द्विविमीय संरचना बनाती हैं। और ये क्लोज पैकिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है।
फर्स्ट वन इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। वर्गाकार निविड़ संकुलन। तो इस पैकिंग में जो है, इस अरेंजमेंट में रो जो होंगे, रोज हैव हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। इस तरह के पैकिंग में जो है प्रत्येक पंक्ति के गोले एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं और वो आपस में जो है मिल करके जो स्फीयर्स होते हैं वो स्क्वायर एरे में यानी वर्गाकार स्थिति में जो है वो एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। लाइक दिस वे, अगर स्फीयर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो हर एक रो के जो स्फीयर होंगे वो एक दूसरे के ठीक नीचे प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के ठीक नीचे स्थित होंगे। इस तरह से जो पहले रो है, सेकंड रो, तो जो सेकंड रो होगी वो फर्स्ट रो के ठीक नीचे होगी और उसको टच करते हुए। तो इसमें जो एक स्फीयर होता है वो 4 अदर स्फीयर को टच करता है। ये हम आपको डॉट से बना के दिखा रहे हैं। जो सेंटर का स्फीयर है ये 4 अदर स्फीयर को टच करता है। ये एक गोला अगर हम कंसीडर करें, एक गोला लें तो ये 4 अन्य गोलों को स्पर्श करता है और इनको मिलाते हुए जो है, अगर चाहे इसके सेंटर को आप मिलाइए, चाहे इसके सेंटर से लाइन आगे बढ़ा करके आप मिलाइए, इस तरह से। तो ये एक स्क्वायर जो है फॉर्म करेंगे, ये एक वर्ग का निर्माण करेंगे। इसीलिए इसको जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसमें एक गोला, एक स्फीयर जो है 4 अदर स्फीयर को टच करता है। एक गोला जो है 4 अन्य गोले को टच करता है जो है, इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, इसकी समन्वय संख्या जो होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी इसकी 4 होगी। समन्वय संख्या इसकी जो है वो 4 हो जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें जो है जो इस तरह के जो गोले होते हैं, तो इसमें देखिए बीच में कुछ वैकेंट स्पेस है, कुछ रिक्त स्थान है। जैसे ये हिस्सा आपका वैकेंट है, ये हिस्सा रिक्त है, खाली है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। इस तरह से बहुत सारे जो है इसमें खाली जगह मिलेंगे। तो इसमें जो है केवल 52.4% जो होता है वो ऑक्युपाइड होता है। इतना जो है वो स्पेस जो है वो किसी भी क्रिस्टल में अगर 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो 52.4% जो है वो फिल्ड होगा, यानी ये भरा हुआ होगा। और 47.6% वैकेंट होगा। इतना वैकेंट होगा यानी खाली होगा या रिक्त होगा। तो इसमें 47.6% स्पेस जो होता है वो वैकेंट रहता है। रेस्ट 52.4% स्पेस जो होता है वो
इन गोलों से यानी इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ऑक्युपाइड रहता है। अब इसका सेकंड अरेंजमेंट का जो तरीका है, वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। खटकोणीय निविड संकुलन। इसमें जो है इन दिस अरेंजमेंट जो द टू रोज आर अरेंज दैट स्फीयर ऑफ एवरी सेकेंड रो ऑक्युपाइड डिप्रेशन बिटवीन द स्फीयर ऑफ फर्स्ट रो। इसमें जो है गोलों की पंक्तियां इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि जो दूसरी पंक्ति के गोले होते हैं वो प्रथम पंक्ति के जो गोले हैं उनके अवनमन डिप्रेशन यानी उसके बीच जो खाली जगह है उसको घेरते हैं। तो इस तरह से जब अरेंजमेंट होगा तो इसमें एक गोला जो है वो 6 अन्य गोलों से घिरा रहेगा और वो एक हेक्सागन जो है वो फॉर्म करेगा। ये फर्स्ट रो है, तो इसका जो डिप्रेशन, इसके जो अवनमन यहाँ पर, सेकंड रो जो है दूसरी पंक्ति इस तरह से अरेंज होगी। अब इसमें जब हम थर्ड रो लगाएंगे तो थर्ड रो जो है वो सेकंड रो के डिप्रेशन में जो दूसरी पंक्ति होगी उसके अवनमन में रखेंगे। इस तरह से हम अरेंज करेंगे। तो इसमें एक कोई भी जो है स्फीयर ले ले, एक केंद्रीय गोला, तो इसको देखिए ये 6 गोले टच कर रहे हैं और इनके सेंटर्स को अगर हम मिलाएं तो एक हेक्सागन, एक खटकोण का जो है वो निर्माण होता है। इसीलिए इस तरह की क्लोज पैकिंग को, इस तरह के निविड संकुलन को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इसमें रखा कैसे गया, पहली रो सेकंड रो को फर्स्ट रो के डिप्रेशन में रखा, यहाँ इसी तरह से थर्ड रो को सेकंड रो के डिप्रेशन में रखा, फोर्थ को थर्ड के डिप्रेशन में, इस तरह से ये अरेंज होंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट में एक गोला जो है वो अपने नियरेस्ट 6 गोले को टच करेगा और उनके सेंटर को, उनके केंद्र को मिलाया जाए तो एक हेक्सागन जो है वो फॉर्म होगा। तो इस तरह की क्लोज पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसमें एक सेंटर का गोला, एक केंद्रीय गोला जो है 6 अन्य गोलों को जो है वो स्पर्श करता है, 6 अदर गोले को टच करता है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो 6 हो जाएगी, इसकी समन्वय संख्या जो होगी वो 6 हो जाएगी। और इस तरह के जो क्लोज पैकिंग होती है इसमें 60.4% स्पेस जो होता है वो फिल्ड होता है, 60.4%
स्थान जो होता है वो भरा हुआ रहता है और 39.6% स्पेस जो होता है वो वैकेंट होता है, यानी ये खाली होता है, रिक्त होता है। इसमें 39.6% रिक्त होता है। और इसमें जो ये खाली जगह मिलती है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, जो ये वैकेंट स्पेस जो दिख रहा है इसको जो है ट्रायगोनल वॉइड कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति या त्रिकोणीय छिद्र जो है इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो इसमें फर्स्ट वन है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सरल घनीय संरचना। तो इस तरह के पैकिंग में जो है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलता है जब स्फीयर की सेकेंड रो को जो है हम when second layer of sphere are just placed over the sphere in the first layer, और वो दोनों लेयर इस तरह से होंगे over the sphere of first layer so that the sphere of the two layers are vertically aligned, and this process is repeated again and again। जैसे इस तरह की जो है संरचना का निर्माण तब होगा जब हम द्वितीय पंक्ति के गोले को ठीक पहली पंक्ति के गोलों के ऊपर रख दें, जिससे कि दोनों पंक्ति के गोले एक सीध में हों। तो इस तरह से हम एक के ऊपर एक जो है लेयर रखते जाएंगे, तो इस तरह से हमको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे इस तरह से ये हमारी मान लीजिए पहली लेयर है, गोले की पहली परत है। अब हम इसके जस्ट ऊपर, ध्यान रखिएगा किस तरह से, जैसे ये फर्स्ट लेयर रखी है तो इसके ऊपर ये सेकंड लेयर रखनी है। ठीक इसी तरह से कि जो सेकंड लेयर का स्फीयर है ठीक फर्स्ट लेयर के ऊपर ही आए, इसी के ऊपर आ जाए। ठीक उसको ये 2D प्लेन में दिखाना पॉसिबल नहीं है, आप अपनी बुक में स्ट्रक्चर देखिए, आपको क्लियर जो है 3D स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक इसी के ऊपर है, इसी तरह से एक एक करके ऐसे रखते जाएंगे तो एक सिंपल क्यूब का जो है फॉर्मेशन होगा और क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलेगा। और इस तरह का जो
पैटर्न होता है या इस टाइप की पैकिंग जो होती है वो दिस टाइप ऑफ पैकिंग हैज एन ए पैटर्न या अरेंजमेंट, इस तरह का पैटर्न होता है। तो इस संकुलन को जो होता है, इस संकुलन को ए पैटर्न या अरेंजमेंट कहते हैं। और इसमें जो है ये पाया जाता है कि 52.4% जो स्पेस है वो ऑक्युपाइड होता है, यानी जो अवेलेबल आपका वॉल्यूम है उसका केवल 52.04%, सॉरी ये 04 होगा, 52.04% जो है वो ऑक्युपाइड होता है, यानी इतना जो टोटल वॉल्यूम का इतना परसेंट केवल भरा होगा। रेस्ट आपका 47.96% स्पेस जो होता है वो जो है आपका वैकेंट होता है या रिक्त होता है। और इस तरह के का जो स्ट्रक्चर जो मिलता है वो मेटल्स में केवल पोलोनियम, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो केवल पोलोनियम, सिंबल इसका PO है, पोलोनियम में ही पाया जाता है। पोलोनियम ग्रुप 16 का एलिमेंट है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक की 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या जो है वो 6 होती है, 6 होती है। अब सेकंड देखिए, क्लोज पैकिंग ऑन द बेस ऑफ hexagonal packed layer। खटकोणीय निविड़ संकुलन परत के आधार पर निविड़ संकुलन। तो इसमें जो है हम स्फीयर की
जो फर्स्ट रो रखते हैं पहली पंक्ति और पहले लेयर की, वो इस तरह से अरेंज करते हैं, और इसकी सेकंड रो को जो है वो हम फर्स्ट रो के डिप्रेशन में रखते हैं, दूसरी पंक्ति को जो है पहली पंक्ति के अवनमन में, तीसरी पंक्ति जो होगी वो दूसरी पंक्ति के अवनमन में रखी जाएगी, और इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। ये हमारी मान लीजिए पहली लेयर है, लेयर ए। अब इसके ऊपर यहाँ पे आप देखिए दो तरह के वर्ड मिले, एक अपवर्ड दिख रहा है और एक डाउनवर्ड। दो तरह के वैकेंट स्पेस हैं, दो तरह के खाली जगह, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ है ये सब टेट्राहेड्रल वर्ड हैं, इसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है। ये सब जो है हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड चतुष्फलकी रिक्तियां हैं, इसको हमने टी से प्रदर्शित किया है। और जो नीचे की तरफ बने हुए हैं ये सब ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, अष्टफलकी रिक्तियां, इनको ओ से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको ओ से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम इसमें सेकेंड लेयर को, जो हमारी सेकेंड लेयर है, उसको अगर हम कहाँ पे प्लेस करें कि थर्ड लेयर जो है हमारी आइडेंटिकल आ जाए। अब ये चीज आपको देखनी है कि टेट्राहेड्रल पे रखें या ऑक्टाहेड्रल वर्ड पर रखा जाए कि हमारे जो है थर्ड लेयर जो है वो आइडेंटिकल आ जाए। तो इसमें जो है जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के, अगर मान लीजिए इसमें जो है जो टी और ओ जो लेयर है, इसमें हम सेकंड जो परत होगी, जो इसके ऊपर की जो परत रखी जाएगी, वो इन दोनों में से हम किसी एक पर ही रख सकते हैं, दोनों को पर एक साथ हम नहीं रख सकते। तो अगर हम सेकंड लेयर को इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, इस अष्टफलकीय रिक्ति पर इस तरह से रखें, जो हमारी अष्टफलकीय रिक्ति बनी है इस पर रखें। बहुत ध्यान से यहां समझिएगा, ये हमने रखा है लेयर बी, ये रेड कलर से बना है। तो देखिए अब जब इस लेयर बी को रखते हैं तो हमें फिर एक नया ये वॉइड मिलता है, नई रिक्ति मिलती है, ये इस तरह से यहाँ पर ये मिल रही है। अब इसी वॉइड पर जब हम तीसरी लेयर प्लेस करेंगे, थर्ड लेयर, तो देखिए वो आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर आएगी। ठीक इसी लेयर पे आएगी तीसरी लेयर। अगर हम ये जो नया वर्ड जो बना है इस पर जो है जो नई रिक्ति प्राप्त हो रही है, इस पर जब हम तीसरी लेयर को प्लेस करें तो ये ठीक आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, ये पहली परत के ठीक ऊपर आएगी, यानी परत ए के ठीक ऊपर आएगी। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, तो इसमें ए और बी लेयर के बाद फिर तीसरी लेयर आइडेंटिकल आ जाती है, यानी परत ए और परत बी के बाद हमारी तीसरी परत समान आ जाती है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को जो है हम ए बी टाइप अरेंजमेंट कहते हैं, या ए बी प्रकार का
पैटर्न कहते हैं। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 12 होती है, और इसी को जो है हम HCP पैटर्न, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP जो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है ये कहलाता है। ये पैटर्न जो है HCP या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम ABAB अरेंजमेंट कहते हैं। और इसमें जो टोटल जो पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, यानी ऑक्युपाइड स्पेस जो होता है, जो अवेलेबल वॉल्यूम होगा, उपलब्ध आयतन होगा, उसका जो है आपका भरा हुआ हिस्सा जो होगा वो 74% होता है टोटल वॉल्यूम का। तो ये एक तरीका हुआ पुट करने का। ये हमारा फर्स्ट वे है जिसमें हमने सेकेंड लेयर को कहां प्लेस किया, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो हमें थर्ड लेयर वो आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर मिली। अब इसी को ये हमारे फर्स्ट लेयर की फर्स्ट रो, सेकंड रो जो है फर्स्ट रो के डिप्रेशन में, थर्ड रो जो है वो सेकंड रो के डिप्रेशन में, इस तरह से रखी हुई है। तो ये हमारा जो है टेट्राहेड्रल वॉइड था। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जिसको O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसमें सेकेंड लेयर, ये हमारी लेयर A है। अब हम इसमें सेकेंड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखें। इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड पे हम इसको अगर हम प्लेस करें तो फिर हमें जो है एक न्यू वॉइड मिलेगा। जो तीसरा जो वॉइड हमें मिलेगा वो ये जो ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है ठीक यहां पर मिलेगा। अब जब इस पर हम तीसरी लेयर को रखते हैं, ये थर्ड लेयर जो है हम आपको ग्रीन से बना रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन हम केवल 3 ही
स्फीयर यहाँ पे बना रहे हैं। ये हमने तीसरी परत को रखी, तो ये हमारी थी लेयर बी, और ये हमने इसके ऊपर जो है लेयर सी रखी। कहाँ पे? ये जो ठीक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो दिख रहा था लिखा हुआ, इसके यहाँ पे जो ये न्यू वॉइड मिला था, ये जब हम दूसरी परत को जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड पर चतुष्फलकीय रिक्तियों पर रखा, तो ये जहाँ पे ओ लिखा हुआ दिख रहा था, यहाँ पर जो वॉइड मिला, इसके ऊपर जो है हमने ये तीसरी परत रखी, लेयर सी। ये तीसरी परत रखी, तो देखिए ये यहाँ पर अब एक नया वॉइड मिला हमें, न्यू वॉइड। अब इस पे जब हम चौथी परत रखेंगे, तो देखिए ये ठीक इस पे, ये जो ब्लैक से दिख रहा है, जो फर्स्ट लेयर दिख रही है, ठीक इसके ऊपर आएगी। ये जो हमारी फोर्थ लेयर है, वो ठीक इसी ब्लैक वाले के ऊपर आएगी। यानी जो फोर्थ लेयर होगी, चौथी परत होगी, वो ए बी सी 3 लेयर के बाद आइडेंटिकल होगी। चौथी परत जो होगी, फोर्थ लेयर, वो ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर के बाद आइडेंटिकल हमको मिलेगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को जो है हम ए बी सी यानी 3 लेयर के बाद तब चौथी लेयर आइडेंटिकल मिल रही है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को ए बी सी टाइप अरेंजमेंट कहते हैं, या ए बी सी प्रकार का पैटर्न कहा जाता है इस तरह के अरेंजमेंट को। और इसमें भी जो समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 12 होता है। और इसमें भी जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, यानी ऑक्युपाइड स्पेस जो होता है, यानी जो भरा हुआ स्थान जो है, वो 74% होता है। और इस तरह के अरेंजमेंट को जो है, जो इस तरह का जो हमारा अरेंजमेंट होता है, ये CCP अरेंजमेंट, हैविंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट है उसको द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में CCP एब्रिविएट करेंगे। क्यूबिक क्लोज पैकिंग हैज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका एब्रिविएशन FCC यूनिट सेल कहा जाएगा। इसको हम, इसकी जो संरचना होती है वो CCP की FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय, FCC इकाई सेल संरचना कहते हैं। और इसमें भी, इसके में भी जो है
जो स्फेयर होंगे, गोले होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, उसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। और जो कुल भरा स्थान, ऑक्युपाइड स्पेस, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम का, कुल उपलब्ध आयतन का जो भरा हुआ स्ट्रक्चर हो, भरा हुआ हिस्सा होगा, वो 74% होगा। रेस्ट वैकेंट होगा, 26% जो है रिक्त स्थान रहेगा कुल उपलब्ध स्थान का। खाली स्थान का जो है वो 76% जो है वो रिक्त रहेगा। और सीसीपी अरेंजमेंट में आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, प्लेटिनम सीसीपी या एफसीसी में होते हैं। और एचसीपी के जो एग्जाम्पल होते हैं, जो मेटल्स हैं, वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो एचसीपी जो हमने फर्स्ट अरेंजमेंट बताया था, उसमें जो मेटल्स होते हैं वो Mg, जिंक, मॉलिब्डेनम, वनैडियम, कैडमियम, ये सब एचसीपी अरेंजमेंट में होते हैं। सीसीपी या एफसीसी, इस अरेंजमेंट में आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकेल, प्लेटिनम, ये सब मेटल जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में इस अरेंजमेंट को ऑक्युपाई करते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।